आज मैं आपको 5 बेसिक योगा के बेनिफिट और योगा के बारे में बताऊंगी जो योगा शुरू करने में आपकी मदद करेंगे। ये आप अपने घर पर आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम योगा शुरू करते हैं। पहले है ताड़ासन। पहले हम ताड़ासन करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। ताड़ासन करने के लिए दोनों पंजों को मिलाकर खड़े हो जाएं और भुजाओं को बगल में रखें। शरीर को स्थिर करें, भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं तथा हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें। पैर की उंगलियों पर आ जाएं ताकि दोनों एड़ी ऊपर उठ जाएं। श्वास लेते रहें और कुछ सेकंड के लिए इस मुद्रा में ही रहें। शुरुआत में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आसान हो जाएगा। आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप विपरीत क्रम में करें। अगले चक्कर से पहले कुछ सेकंड के लिए आराम करें। 5 से 10 चक्कर का अभ्यास करें। अब हम जानेंगे ताड़ासन के फायदों के बारे में। यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है, शरीर के पोस्चर में सुधार लाता है, जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूत करता है, पेट और नितंबों को टोन करता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाकर उसके विकारों को मिटाता है, साइटिका से राहत दिलाता है, फ्लैट पैरों की परेशानी में मदद करता है। अब हम जानेंगे वृक्षा आसन करने की विधि के बारे में। ताड़ आसन में खड़े हो जाएं, दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर जितने ऊपर हो सके टिकाएं। एड़ी ऊपर की तरफ हो और पंजे जमीन की तरफ हों। बाएं पैर पर सारे शरीर का वजन संतुलित करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। जब संतुलन ठीक से बन गया हो तब बाजुओं को ऊपर उठाएं और सिर के सीधा ऊपर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। 30 से 60 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप विपरीत क्रम में करें। दूसरी ओर यह सारे स्टेप दोहराएं। अब हम जानेंगे वृक्षासन के फायदे। वृक्षासन जांघों, पिंडली, टखनों और रीढ़ को मजबूत करता है, आंतरिक जांघों, छाती और कंधों में खिंचाव लाता है, शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है, साइटिका से राहत दिलाता है, फ्लैट पैर से होने वाली परेशानी कम कर देता है। अब हम त्रिकोण आसन को कैसे किया जाता है उसके तरीके के बारे में जानेंगे। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, श्वास अंदर लें, कुछ फीट तक अपने पैरों को खोलें। उसके बाद बाएं तरफ झुकते हुए बाएं हाथ पैर को समांतर रखें तथा दाएं हाथ ऊपर की तरफ रखें। गर्दन को भी ऊपर की तरफ रखें। इस आसन को 30 से 60 सेकंड तक करें। इस आसन को दूसरी तरफ ऐसे ही दोहराएं। 5 बार श्वास लेने के बाद आसानी से बाहर आ सकते हैं। अब हम त्रिकोण आसन के फायदों के बारे में जानेंगे। पैर, जांघों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। कंधे, छाती और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है, तनाव से छुटकारा पाने में मदद करता है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, रजनोवर्ती के लक्षणों से राहत देता है, कमर दर्द से राहत दिलाता है, खास तौर से गर्भ अवस्था के दूसरे तिमाही में, फ्लैट पैर, बांझपन, गर्दन में दर्द और साइटिका के लिए चिकित्सीय उपचार है। अब हम उत्कट आसन करने का तरीके के बारे में जानेंगे, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है। सीधे खड़े हो जाएं, श्वास अंदर लें और घुटनों से टांगों को मोड़ते हुए कूल्हों को नीचे की तरफ लाएं। पीठ सीधी रखनी है, उसे मोड़नी नहीं है। नीचे आने की शैली ऐसी ही होनी चाहिए कि जैसे आप कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं।
बिना संतुलन खोए जितना नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आ जाए। अपने हाथों को आगे की ओर सीधा रखें। 5 बार श्वास लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। आसन से बाहर निकलने के लिए सांस छोड़ते हुए हाथों और सिर को नीचे कर लें और फिर टांगों को भी सीधा कर लें। अब हम उत्कट आसन के फायदों के बारे में जानेंगे। टखनों, जांघों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, कंधे और छाती में खिंचाव लाता है, पेट के अंगों, डायाफ्राम और दिल को उत्तेजित करता है। ध्यान लगाने में यह हमारी मदद करता है। आपके फिजिकल बैलेंस को बढ़ाता है, जिसे शारीरिक संतुलन कहा जाता है। अब हम भुजंगा आसन करने के तरीके के बारे में जानेंगे। अपने पेट के बल फ्लैट लेट जाएं। पैरों के तलवे छत की तरफ होने चाहिए। अपनी बाजुओं को धड़ की लंबाई के साथ सीधा रखें। हाथों को आगे लाकर सिर के पास रखें। हाथों का वजन डालकर छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आपके पेट से नीचे शरीर का सारा हिस्सा जमीन से नहीं उठना चाहिए। पैरों को उंगलियों के बल ही टिका कर रखें। पीठ जितनी मोड़ सके आराम से मोड़ें, उतने ही मोड़ें, जबरदस्ती नहीं करें। इस मुद्रा में आपकी बाजू पूरी तरह सीधी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर 5 बार श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। अब हम भुजंगा आसन के फायदे के बारे में जानेंगे। भुजंगा आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, छाती व फेफड़ों, कंधों और पेट में खिंचाव लाता है, नितंबों को मजबूत बनाता है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। भुजंगा आसन तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है, साइटिका में राहत दिलाता है। अस्थमा यानी कि जिसे दमा बोला जाता है, उसकी चिकित्सा के लिए भुजंगा आसन एक महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। पारंपरिक ग्रंथों का कहना है कि भुजंगा आसन शरीर की गर्मी को बढ़ाता है तथा रोगों को नष्ट करता है और कुंडलिनी जागरण करने में यह हमारी मदद करता है। अब हम सीधा आसन करने के तरीके के बारे में जानेंगे। इस मुद्रा में पहले आप बैठ जाएं, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें तथा आँखों को बंद करके अपने बाहों के मध्य में लेकर आएं तथा श्वास की गति नियंत्रण रखें। यह आसन ध्यान लगाने में भी आपकी मदद करता है। अब हम सिद्ध आसन के लाभ के बारे में जानेंगे। यह रक्तचाप को संतुलित बनाता है और शारीरिक अक्षमता में वृद्धि करता है, जिससे शक्ति और प्राण में वृद्धि होती है।